दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। वो 26 फरवरी से हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। चाहे आप पीएमएलए है, चाहे एनडीपीएस है, चाहे अदर ऑफेंसेस हैं, अगर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है और आप ट्रायल नहीं करवा पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज द रूल। और इसी प्रिंसिपल पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है मनीष सिसोदिया साहब को। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले को सही तरीके से नहीं आकलन किया, उसका एनालिसिस नहीं किया। बता दें कि सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वो पिछले 17 महीने से जेल में बंद हैं। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ, उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई और ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें ऐसी करी हैं जिससे कि ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठा है। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सरेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने सिसोदिया को 3 शर्तों पर जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा और इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे। और वहीं तीसरी शर्त ये है कि वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दे। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया को सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट।